डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम पढ़ते हैं बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। इससे पहले हमने पढ़ा है लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और उसका मैथ हम पढ़ चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आइए अब इसके आगे पढ़ते हैं। क्योंकि पेपर आपका रिटर्न है, सब्जेक्टिव है, उसके लिए ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और साथ ही वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। प्रशासन को सामान्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन। किसी देश की सरकार द्वारा किए जाने वाले और समूची जनता के संबंध में रखने वाले कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत समझा जाता है। इसके प्रतिकूल यानी इसके उल्टे अर्थ में निजी प्रशासन से तात्पर्य वे कार्य जो व्यक्तिगत या गैर सरकारी संस्था द्वारा निजी लाभ के लिए किए जाते हो, इनमें लोकहित की भावना नहीं रहती है। तो आप आसपास देखते होंगे जितनी भी आपकी राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या पंचायत स्तर की सरकारें हो, ये जो भी कार्य करेंगे वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं करेंगे, वो सभी के लिए होगा। जितने उस क्षेत्र में निवास कर रही है जनता या नागरिक, सभी के लिए होगा। और इसका उल्टा जो निजी प्रशासन है, प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो प्राइवेट कंपनी है या उसका इंस्टीट्यूशन है, तो वो जो भी कार्य करेंगे अपने संस्था के लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए करेंगे, वो कोई कल्याणकारी कार्य नहीं करते हैं, उनमें लोकहित की भावना नहीं पाई जाती है। तो प्रश्न यह है कि क्या ऐसा भेद करना उचित है? तो देखा जाता है कि प्रशासन तो एक ऐसी सार्वलौकिक क्रिया है जो मनुष्यों के प्रत्येक सहकारी प्रयास में पाई जाती है। स्कूल, अस्पताल, राजनीतिक दल, गिरजाघर, तैराकी क्लब और परिवार सभी को अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती है। फिर सरकारी कार्यों के प्रशासन से उनका प्रशासन किस बात से भिन्न है? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के आपसी संबंधों के बारे में दो भिन्न दृष्टिकोण पाए जाते हैं। पहला दृष्टिकोण इन दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं मानता और दोनों को एक ही समझता है, किंतु दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार दोनों में पर्याप्त भेद है। यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर करने के लिए दो दृष्टिकोण पाए जाते हैं। एक विद्वान कहते हैं, एक वर्ग का विद्वान कहता है कि नहीं, दोनों में समानता है, और एक विद्वान कहता है कि नहीं, लोक प्रशासन निजी प्रशासन अलग अलग है। तो आइए लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का दृष्टिकोण सबसे पहले देखते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें सिमिलरिटी या समानता कैसा क्या है? तो लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच काफ़ी समानता है। निसंदेह अनेक ऐसे विचारक हैं जो लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की तकनीक व इसके तौर तरीकों के अधिकाधिक इस्तेमाल करने के हिमायती हैं। यही कारण है कि पश्चिम के अनेक विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन एवं व्यावसायिक प्रशासन एक सामान्य विभाग की स्थापना में मार्ग प्रशस्त हुआ। हिसाब किताब, फाइलें इत्यादि रखने जैसे काम में दोनों प्रकार के प्रशासनों में समानता पाई जाती है। इसी प्रकार निजी प्रशासन क्षेत्र की कार्य पद्धति लोक प्रशासन को प्रभावित करती है और लोक प्रशासन ने इन पद्धतियों को अपनाया भी है। भारत के हैदराबाद नगर में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की स्थापना से भी इस समानता की पुष्टि हो जाती है कि इन दोनों ही प्रकार के प्रशासकों में अनेक समान लक्षण मौजूद हैं और यह कि आधुनिक समाज में जन कल्याण में अभिवृद्धि करने के लिए लोक कल्याण एवं निजी प्रशासन के बीच परस्पर समझ व सहयोग जरूरी है। ये आप याद कर लीजिएगा, ये हमेशा आपसे पूछा जाता है हैदराबाद में या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहाँ है, और इसमें जो प्रशिक्षण दिया जाता है इसमें प्राइवेट सेक्टर के जो मैनेजमेंट स्तर के अधिकारी होते हैं उनको भी दिया जाता है और अपने यहाँ के सरकारी अधिकारियों को भी यही प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आगे देखते हैं। जो फ्रेंच विचारक हेनरी फ्योल, मैरी पार्कर फॉलेट और ओवेक के अनुसार प्रशासन के मूल तत्व प्राय एक से हैं। इन लोगों का मानना है कि प्रशासन यानी निजी प्रशासन लोक प्रशासन में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, दोनों समान है, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में। हेनरी फ्योल ने लिखा, मैंने प्रशासन शब्द को जो अर्थ प्रदान किया है और जिसे सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, उससे प्रशासन द्वारा ही की जाने वाली सेवाओं का क्षेत्र काफ़ी विस्तीर्ण हो जाता है। इसमें न केवल सार्वजनिक सेवाएं अपितु प्रत्येक आकार, प्रकार और प्रयोजन को पूरा करने वाले सभी प्रकार के उद्योग सम्मिलित हैं। इन सभी में योजना बनाने, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण के कार्यों की आवश्यकता होती है। समुचित रूप से कार्य करने के लिए सभी में एक जैसे सामान्य नियमों के अनुसार कार्य के आकार, प्रकार और प्रयोजन को पूरा करने वाले सभी प्रकार के उद्योग सम्मिलित हैं। इन सभी में योजना बनाने, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण के कार्यों की आवश्यकता होती है। ये जो आपका है संगठन, योजना बनाने, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण, ये पोक से संबंधित है।
ये हेनरी फ्योल से दिया गया, या आपसे पूछ लेगा कि पोप का सिद्धांत किसने दिया, या इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार उर्विक जो है वो भी इनका मानना है कि उर्विक ने भी इसी पक्ष का प्रबल समर्थन करते हुए कहा, यह बात गंभीरतापूर्वक सोचना कठिन है कि बैंक में काम करने वाले व्यक्तियों का एक अलग जीव रसायन विज्ञान होता है, प्राध्यापकों का एक पृथक शरीर क्रिया विज्ञान तथा राजनीतिज्ञों का एक अलग रोग मनोविज्ञान होता है। वस्तुतः ये सब व्यक्तियों के लिए समान रूप से निजी जैसे ही होते हैं। तो निश्चय ही लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच बहुत सी बातें समान हैं। उर्विक सार्वजनिक और निजी प्रशासन में किसी भी प्रकार के भेद करना उचित नहीं समझते हैं और इन दोनों की निम्नलिखित समानताओं पर बल देते हैं। तो जो लिंडर उर्विक है उन दोनों पे समानता निम्न आधारों पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि संगठन की आवश्यकता पर बल, यानी दोनों में ही संगठन की आवश्यकता होती है, चाहे वो निजी प्रशासन हो या लोक प्रशासन हो, दोनों में संगठन की आवश्यकता है। चाहे प्रशासन शासकीय तौर पर किया गया या निजी तौर पर, संगठन की आवश्यकता दोनों में पड़ती है। संगठन प्रशासन का शरीर है, ये किसने कहा? लिंडर उर्विक ने कहा। ये कोट करके पूछ लेगा। यदि मानवीय एवं भौतिक साधनों का उचित संगठन न किया जाए तो प्रशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। दूसरा आधार है आपका कार्यप्रणाली में समानता। बड़े पैमाने के एक व्यावसायिक उद्यम का प्रशासन तथा एक बड़ी सरकारी सेवा का प्रशासन न्यूनाधिक रूप में एक ही रीति से संपन्न किया जाता है। एक बड़े उद्यम, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी, की समुचित प्रशासन के लिए नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण की आवश्यकता होती है। प्रशासन चाहे सरकारी कार्यों का हो अथवा निजी व्यवसाय का, उसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सामान्य सिद्धांतों तथा कार्य विधियों का पालन करना होता है। प्रबंध एवं संगठन संबंधी अनेक तकनीकें सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के प्रशासन में समान रूप से अपनाई जाती हैं। आंकड़े उपलब्ध करना, हिसाब किताब रखना, फाइलें रखना, रिपोर्ट तैयार करना आदि से संबंधित अनेक निपुणताएं दोनों ही प्रकार के प्रशासन में पाई जाती हैं। इन दोनों व्यापारिक संगठन की कई विधियों ने लोक प्रशासन को अत्यधिक प्रभावित किया है। दूसरा समानता है अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व। दोनों के प्रशासन के उत्तरदायित्व समान होते हैं। इसका कारण यह है कि पदाधिकारियों के ध्येय एक जैसे रहते हैं। अपने नियत कार्य क्षेत्र में काम करते हुए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक सामग्री को इस प्रकार प्रयुक्त करना कि ताकि यथासंभव अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकें। दोनों प्रकार के प्रशासनों में जिस कौशल की आवश्यकता है वह बहुत कुछ एक जैसी होती है। यही कारण है कि कई बार अनेक सरकारी अधिकारियों को व्यापारिक एवं औद्योगिक उद्यमों में स्थान प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार ब्रिटेन में गैस, कोयला, विद्युत, यातायात उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय कार्य कर रहे अधिकांश पदाधिकारियों को ज्यों का त्यों रखा गया। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समान तत्व पाए जाने का एक श्रेष्ठ उदाहरण आपका हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज है, जिसमें प्रशिक्षण पा रहे प्रशिक्षणार्थियों को एक समान शिक्षा दी जाती है, चाहे वे सरकारी संस्थाओं से हों और अथवा गैर सरकारी व्यावसायिक संस्थाओं से। यहाँ शिक्षा का आधार यह धारणा है कि विभिन्न क्षेत्रों में अनेक तत्व समान होते हैं एवं आधुनिक समाजों में लोक समृद्धियों की उन्नति के लिए सरकारी प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच पारस्परिक समझौता तथा सहयोग अति आवश्यक है। नेक्स्ट आपका है कि जनसंपर्क के अभाव में प्रशासन सफल नहीं हो सकता। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में जनसंपर्क करने की आवश्यकता रहती है। प्रारंभ में निजी प्रशासन में जनसंपर्क करने की आवश्यकता महसूस की गई, परंतु अब सरकारी प्रशासन में जनसंपर्क को अपरिहार्य मानने लग गया है। फिर है अन्वेषण यानी खोज। प्रशासनिक चुनौतियों एवं समस्याओं के निवारण के लिए दोनों में ही अन्वेषण की आवश्यकता रहती है। नई खोजों तथा नवीन सिद्धांत, प्रक्रिया, उपकरण आदि निकाले जाते हैं, जिनके फलस्वरूप प्रशासन को अधिक क्षमताशील एवं उन्नतिशील बनाया जाता है। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में निपुण कर्मचारियों को शोध कार्य में लगाया जाता है। वस्तुतः अभिनव काल में यानी आधुनिक काल में व्यावसायिक प्रणालियां तथा मानदंड लोक प्रशासन की रीतियों को अधिकाधिक प्रभावित कर रहे हैं। यह प्रभाव विशेषतः कार्यालय प्रबंध तथा आर्थिक और औद्योगिक संस्थानों के क्षेत्र में अधिक रहा है। सार्वजनिक निगम की कल्पना के पीछे यही भावना रही है कि व्यावसायिक प्रबंध के संगठन और प्रणालियों को लोक प्रशासन के क्षेत्र में लागू किया जाए। दूसरी ओर बृहत व्यावसायिक प्रशासन पर लोक प्रशासन की प्रणालियों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, विशेषतः कार्मिक प्रशासन और सुपरएन्वेशन, कार्मिक कल्याण, सेल्फ वेलफेयर आदि क्षेत्रों में। अंततः कुमारी फॉले आदि लेखकों ने क्या कहा
कि व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशासन में सबसे बड़ा गुण यह रहा है कि हमारे युग की परिवर्तनशील गति के साथ अनुकूल करने की दिशा में बहुत जागरूक रहा है तथा लोक प्रशासन के लिए यह संभव नहीं है कि प्रशासकीय कौशल का उच्च स्तर बनाए रखने की दृष्टि से प्रबंध की नई प्रविधियों की खोज में इन क्षेत्रों में होने वाले प्रयोगों की अपेक्षा कर सके। इस प्रकार दोनों प्रकार के प्रशासनों में संगठन एवं प्रबंध संबंधी अनेक तकनीकी एवं प्रणालियाँ एक समान ही होती हैं। प्रशासन के इन दोनों रूपों के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना आदि संभव नहीं हो सकता कि सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यों के संचालन के लिए एक सही प्रशासनिक प्रारूप चुन तैयार किया जाए। अब देखिए, आइए पढ़ते हैं लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में असमानता का दृष्टिकोण, यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन किस प्रकार एक दूसरे से अलग हैं। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच अनेक समानताएं होते हुए भी कई बातों में भिन्नता व्यतिरेक पाए जाते हैं। जैसे प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन ने लिखा है, सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि में सार्वजनिक प्रशासन राजनीति से परिपूर्ण नौकरशाही और लाल फीताशाही वाला होता है, जबकि निजी प्रशासन राजनीति शून्य और चुस्ती से काम करने वाला होता है। सर जोसिया स्टैम्प ने लिखा निम्नलिखित 4 सिद्धांतों का अनुसरण करने के कारण लोक प्रशासन निजी प्रशासन से भिन्न है। जैसे एकरूपता का सिद्धांत, बाह्य वित्तीय नियंत्रण, मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत, सीमांत लाभ का सिद्धांत। इसी प्रकार आपके पॉल एच एपलबी ने लोक प्रशासन की विशेषता बताई है कि इसमें निजी प्रशासन की अपेक्षा सार्वजनिक आलोचना और जांच की अधिक संभावना होती है। उन्हीं के शब्दों में जैसे आपके लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को अलग मानने वाले हैं हर्बर्ट साइमन, जोसिया स्टैम्प और एपलबी। फिर तो निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर को हम देख लेते हैं। क्या आधार है उसका, किस आधार पर हम भेद कर सकते हैं। लाभ का तत्व, लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य जो निजी प्रशासन का मूल आधार है, लोक प्रशासन में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। एक व्यापारी का मुख्य प्रश्न है कि इससे उसे क्या लाभ मिलेगा। इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार करने के बाद ही वह किसी उद्यम को प्रारंभ करता है, परंतु लोक प्रशासन के समक्ष कार्य प्रारंभ करने या न करने के लिए इस प्रकार का कोई सरल मापदंड नहीं रहता। वह लोक कल्याण की संश्लिष्ट लक्ष्य के संदर्भ में इन नीतियों का परीक्षण करके देखता है। वह तुच्छ कोटि के लाभ प्राप्ति के पीछे न दौड़कर लोक कल्याण की दृष्टि से कार्य करता है। निजी प्रशासन के मामले में कार्य कुशलता की कसौटी है लाभ। दूसरी ओर लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी संगठन में कार्य कुशलता का मूल्यांकन कर पाना कठिन है। आमतौर से सरकारी संगठन लाभ कमाने के लिए कार्य नहीं करते हैं, ये उन कार्यों में लगे रहते हैं जिनसे लाभ नहीं हो पाता। ये संगठन सेवा संबंधी गतिविधियां संपन्न करते हैं। ये शिक्षा के प्रसार, लोगों की स्वास्थ्य, अस्पताल चलाने, ग्रामीण विकास आदि क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इन क्षेत्रों में कार्य कुशलता का मूल्यांकन कर पाना कठिन है। फिर लोक प्रशासन की कार्य कुशलता निजी प्रशासन की तुलना में कम है। लाभ का तत्व निजी क्षेत्र में प्रेरणा के रूप में काम करता है, लेकिन लोक प्रशासन में लाभ का कोई क्रियात्मक महत्व नहीं है। सरकारी संगठनों में बैलेंस शीट की अनुपस्थिति सरकारी कार्मिकों को कार्यकुशलता और मितव्ययिता के तर्क के प्रति उदासीन बना देती है। तो जो सरकारी उद्यम होगा और निजी उद्यम होगा, यानी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में कोई लाभ नहीं होता। जो भी सरकार कार्य करती है वो आपके कल्याण के लिए कार्य करती है, उससे उसको ये नहीं दिखता है कि हमको फायदा हो रहा है या नुकसान उठा के भी वो कार्य करती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। अगर प्राइवेट सेक्टर की किसी कंपनी को लगातार घाटा हो रहा है तो उसको बंद कर दिया जाता है। जैसे आपको राशन दिया जा रहा है, तमाम तरह की सब्सिडी है, ये सब चीज़ें जो पंचायतों में है, या जो आपको शौचालय बनाया गया, ये सब चीज़ें पब्लिक सेक्टर की है और इसमें उसको कोई लाभ नहीं मिला। लाभ ये है कि उस कितना देखती है कि सामाजिक कल्याण कितना हुआ, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। दूसरा है कि सेवा की भावना। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर का दूसरा आधार है सेवा की भावना। निगरो और निगरो के मतानुसार जनता के लिए की जाने वाली सेवाएं लोक प्रशासन का वास्तविक हृदय हैं। लोक प्रशासन द्वारा जिन सेवाओं का संचालन किया जाता है वे सेवाएं प्रायः जनता की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और साथ ही उनकी प्रकृति इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उनके बिना समाज का जीवन, सभ्यता और संस्कृति का विकास असंभव हो जाता है। लोक प्रशासन के समक्ष प्रश्न यह रहता है कि क्या इस कृत्य से समाज सेवा होगी। इस प्रकार का प्रतिबद्ध दृष्टिकोण निजी प्रशासन में नहीं अपनाया जाता। लोक प्रशासन का लक्ष्य उन सेवाओं का प्रबंध है जो कि जनता की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। लोक प्रशासन की कभी कभी ऐसे कार्य तथा सेवाएं अपने हाथ लेनी पड़ती हैं जिनसे राजकोष को घाटा होता है। तीसरा आधार है सार्वजनिक उत्तरदायित्व। निजी प्रशासन तथा जनता के प्रति उस रूप में जवाबदेह नहीं होता जिस
प्रकार के सरकारी विभाग होते हैं। लोक प्रशासन को समाचार पत्रों तथा राजनीतिक दलों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। कोई भी विशिष्ट पद उठाने से पूर्व प्रशासकों को इस बात पर सावधानी के साथ विचार करना पड़ता है कि उस पर जनता की संभावित प्रतिक्रिया क्या होगी। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जनता की आलोचना रूपी बारूद के बीच रहना तथा कार्य करना पड़ता है। लोक प्रशासन को जनता के सामने अपने कार्यों की न्यायोचित सिद्ध करनी पड़ती है। उस पर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का नियंत्रण रहता है। इस तरह जनता के प्रति उत्तरदायित्व लोक प्रशासन का एक ऐसा लक्षण है जो निजी प्रशासन में नहीं पाया जाता। फिर है व्यवहार की एकरूपता। लोक प्रशासन के अंतर्गत व्यवहार में कुछ एकरूपता अथवा समानता पाई जाती है। लोक प्रशासन द्वारा बिना किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण अथवा विशिष्ट व्यवहार किए समाज के सभी सदस्यों को वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। निजी प्रशासन में पक्षपातपूर्ण अथवा विशिष्ट व्यवहार किया जाता है। एक दुकानदार उस व्यक्ति को उधार देने में संकोच नहीं करता जो उससे रोज सौदा लेता है, परंतु एक डाक क्लर्क रोजाना पोस्ट कार्ड खरीदने वाले को उधार नहीं दे सकता। निजी प्रशासन में उन व्यक्तियों के प्रति अगाध रुचि प्रकट की जाती है जिनसे व्यवसाय को अधिक से अधिक लाभ हो सकता हो। तीसरा आधार है एकाधिकार की दृष्टि से। लोक प्रशासन में प्रायः शासन का अधिकार होता है तथा उन कार्यों को कोई भी व्यक्ति घरेलू तौर पर नहीं करता। जैसे डाक, रेलवे आदि कार्यों का संपादन सरकारी तौर पर ही किया जाता है। कोई भी निजी डाक खाने व रेलवे की व्यवस्था नहीं कर सकता, परंतु निजी प्रशासन में इस प्रकार के एकाधिकार नहीं पाया जाता। एक ही वस्तु का उत्पादन अनेक व्यापारियों द्वारा किया जाता है। छठा आधार है कानूनों का नियमन। ये भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। फिर है जीवन एवं अपरिहार्य सेवाएं। लोक प्रशासन क्रियाओं के एक प्रकार की अनिवार्यता होती है जिसकी निजी प्रशासन के क्षेत्र में अभाव होता है। शांति और सुव्यवस्था, शिक्षा आदि ऐसे कार्य हैं जिसकी एक भी दिन अवहेलना नहीं की जा सकती। लोक प्रशासन का संबंध समाज की उन आवश्यकताओं से रहता है जिनकी पूर्ति के बिना सामाजिक जीवन संचालित नहीं किया जा सकता। फिर है भिन्न आचार संहिताएं। फिर है लाल फीताशाही के दृष्टिकोण से। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए। फिर वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से, सेवा सुरक्षा की दृष्टि से, क्षेत्रों में असमानता, परिवेश में भिन्नता, साइमन को देखिए। साइमन ने लोक तथा निजी प्रशासन भेद मुख्यतः 3 बातों से संबंधित माना। पहला है लोक प्रशासन राजनीतिक होता है जबकि निजी प्रशासन व्यावसायिक होता है। लोक प्रशासन राजनीतिक होता है और निजी प्रशासन अराजनीतिक होता है। और लोक प्रशासन लाल फीताशाही से पीड़ित रहता है जबकि निजी प्रशासन उससे सर्वथा मुक्त है। एप्पलबी का विचार है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन से 3 प्रकार से भिन्न है। इसका क्षेत्र, प्रभाव एवं विचार व्यापक होता है। यह जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है और इसका क्षेत्र राजनीतिक होता है। पॉल एप्पलबी का तर्क है कि प्रशासन ही राजनीति है। ये आपको याद कर लीजिएगा। किसने कहा कि प्रशासन ही राजनीति है? तो पॉल एप्पलबी ने कहा प्रशासन ही राजनीति है क्योंकि लोकहित की ओर से प्रशासन को ध्यान देना आवश्यक है। यह तथ्य स्पष्ट है कि लोकप्रिय राजनीति प्रक्रियाएं जो लोकतंत्र का सार हैं केवल शासकीय संगठनों द्वारा ही कार्य कर सकती हैं और सभी शासकीय संगठन केवल शासकीय इकाइयां ही नहीं वरन राजनीतिक जीवाणु हैं और उसका होना आवश्यक भी है। संक्षेप में लोक तथा निजी प्रशासन में गहरा अंतर है। लोक प्रशासन तो उच्च कांच के घर के समान है जिसमें काम करने वाले सदैव जनता की निगाह में रहते हैं। लोक कर्मचारियों के सारे क्रियाकलाप जनता बड़ी उत्सुकता से देखती रहती है, उनकी आलोचना भी होती है। यह बात निजी प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में नहीं की जा सकती। वैसे बदलते परिप्रेक्ष्य में निजी प्रशासन का स्वरूप ऐसा भी नहीं है कि इसके लोक प्रशासन से पूरी तरह भिन्न ठहराया जा सके। निजी प्रशासन का निजी तत्व होता रहता है और इस निजी तत्व कम होता रहता है और इस प्रकार इसके एवं लोक प्रशासन के बीच की दूरी कम होती जा रही है। संक्षेप में लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में गहरा अंतर है। लोक प्रशासन तो उस कांच के घर के समान है जिसमें काम करने वाले सदैव जनता की निगाह में रहते हैं। लोक कर्मचारियों के सारे क्रियाकलाप जनता बड़ी उत्सुकता से देखती रहती है और उनकी आलोचना भी होती है। यह बात निजी प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में नहीं कही जा सकती। लेकिन बदलते परिप्रेक्ष्य में निजी प्रशासन का स्वरूप भी ऐसा नहीं है कि इसके लोक प्रशासन से पूरी तरह भिन्न ठहराया जा सके। निजी प्रशासन का निजी तत्व कम होता जा रहा है, इस प्रकार के इसके एवं लोक प्रशासन के बीच की दूरी कम होती जा रही है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निजी प्रशासन उतना निजी नहीं है जितना प्रायः इसे समझा जाता है।
सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। निजी क्षेत्र के पास इस समय उपलब्ध धनराशि का विशाल भाग सार्वजनिक संस्थाओं से प्राप्त होता है, जिनसे लोक प्रशासन व निजी प्रशासन के बीच की सीमा रेखा क्षीण पड़ती जा रही है। सन 1985 में निजी क्षेत्र की 2 सुविख्यात कंपनियों डीसीएम और एस्कॉर्ट्स के संबंध में हुए विवाद के दौरान यह पता चला कि प्रबंध पर नियंत्रण रखने वाले परिवारों की पूंजी प्रत्येक कंपनी में लगाई गई कुल पूंजी के 10% से भी कम थी। अधिकांश धन जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी यूटीआई सरीखे सार्वजनिक संगठनों तथा निश्चित अवधि के लिए धन उपलब्ध कराने वाली आईबीडीआई या आईसीआई इत्यादि संस्थाओं से प्राप्त हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, जिसे 1983 में प्रकाशित किया गया, 122 कंपनियों की सकल प्रदत्त पूंजी का 25 से 50% तथा अन्य 26 कंपनियों की सकल पूंजी का 50 से 75% सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा लगाया गया था। फिर भी यह सत्य है कि लोक प्रशासन की रीतियाँ एवं उसका परिवेश मौलिक रूप से उसका अपना ही है, वह निजी प्रशासन से निश्चित रूप से अपनी भिन्नता रखता है। संक्षेप में यह कहना समुचित होगा कि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलुओं के समान हैं, किंतु दोनों की विशेषताएं तकनीकी पृथक मूल्य हैं, जिनके कारण इनकी प्रकृति परस्पर भिन्न हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लोक प्रशासन का सेकंड टॉपिक। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, इन दोनों का आपने अर्थ पढ़ा और इसके बारे में अंतर पढ़ा और 2 दृष्टिकोण, समानता और असमानता का दृष्टिकोण पढ़ा। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।